नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए अध्यादेश को लेकर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश की केंद्र सरकार पर साधा है निशाना। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस दिन ये आदेश लाया गया था उस दिन उन्होंने सोच लिया था कि अध्यादेश लाकर इसे खत्म कर दिया जाएगा। ये सारे के सारे कोर्ट बंद होने का इंतजार कर रहे थे। पहले ले आते, ये कोर्ट बंद होने का इंतजार क्यों कर रहे थे? क्योंकि इन्हें पता है कि ये असंवैधानिक अध्यादेश है। दरअसल आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा की जा रही मनमानी पर केंद्र सरकार के द्वारा जो ऑर्डिनेंस लाकर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद आज आम आदमी पार्टी सरकार लगातार हमलावर दिखाई दे रही है केंद्र सरकार पर। जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जो अध्यादेश लाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से वो असंवैधानिक है और हम इसे कोर्ट में चुनौती देंगे। यानी कि 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा और हम सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोग ये भी जानते हैं कि अध्यादेश कोर्ट में 5 मिनट भी नहीं चलेगा। ये दिल्ली के लोगों जनतंत्र के साथ भद्दा मजाक है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रही है और ये खुली चुनौती दे रही है कि तुम मेरी सरकार के अलावा किसी को लाओगे, हम सरकार को काम करने नहीं देंगे। आपके लिए बता दें कि आज बेशक अरविंद केजरीवाल जो हैं वो लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अध्यादेश जो लाया गया है वो लोकतांत्रिक है या फिर लोकतंत्र की हत्या है या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को मानने से इनकार कर रहा है केंद्र सरकार पर। दरअसल अगर हम अहम मुद्दों पर बात करें कि आखिरकार क्यों लाने की जरूरत पड़ी केंद्र सरकार को इस अध्यादेश को, तो दरअसल आपके लिए बता दें कि 3 वरिष्ठ अफसरों जिसमें से एक महिला अधिकारी भी शामिल है, जिसमें से ये शिकायत दे चुके थे कि केजरीवाल सरकार के मंत्री उन्हें धमकी दे रहे थे कि भ्रष्टाचार से जुड़े सबूत नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे और गाली गलौज करके अफसरों को डरा रहे थे। और इसीलिए ये अध्यादेश जो है वो केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया था दिल्ली सरकार को लेकर कि अब दिल्ली सरकार जो है वो नौकरशाहों से लेकर अफसरों को लेकर फैसला ले सकती है, उसी दिन शाम को आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक IAS अफसर क्या जो है वो तबादला करने की बात कही और तबादला कर दिया, वो भी जो है पूछे बिना, यानी कि बिना कानून और नियमों का पालन किए बिना। और जिसके बाद जिस तरीके से एक के बाद एक जो पल्ला है वो झड़ता गया और जिस तरीके से तमाम आरोप जो हैं वो दिल्ली की सरकार पर भी लगे। आपके लिए बता दें कि अध्यादेश दिल्ली की जनता को अराजकता लूट से बचाने के लिए आवश्यक हो गया था और शायद इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा ये अध्यादेश लाया गया है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में केजरीवाल सरकार के मंत्री जिस तरीके से अफसरों को धमका रहे थे, खुद को करप्शन से जुड़ी फाइलों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे और दिल्ली में अराजक और भय फैलाने की साजिश में वो सारे देश ने देखी है। इस नए अध्यादेश के बाद दिल्ली के प्रशासन को लेकर एक स्पष्टता आएगी और सुप्रीम कोर्ट ने भी आवश्यकता की तरफ इशारा किया था। दरअसल आपके लिए बता दें कि शीर्ष अदालत ने ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था। अध्यादेश के तहत राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की गठन की बात की गई थी। अध्यादेश कहता है कि ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस का काम राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण यानी कि NCC ऐसे देखेगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस प्राधिकरण के पदेन प्रमुख होंगे, पर दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रधान गृह सचिव पदेन सचिव होंगे और दिल्ली के मुख्य सचिव प्रधान गृह सचिव प्राधिकरण के सचिव होंगे। ट्रांसफर
ट्रांसफर पोस्टिंग का फैसला अकेले मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, बहुमत के आधार पर प्राधिकरण फैसला लेगा और आखिरी फैसला जो है वो उपराज्यपाल का मान्य होगा। अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला है वो दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अहम बिंदुओं को लेकर कहा कि पहले जो डिपार्टमेंट है, जो सिविल सेवा के अधिकारियों को देखता है, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग देखता है, पहले वो फैसला लेंगे, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री का फैसला ज्यादा जरूरी है, दिल्ली सरकार का यानी कि, और उसके बाद जो लास्ट जो फैसला लिया जाएगा इस पूरे मामले पर वो एलजी का मान्य होगा। पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आया, जिस पर सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, उन्होंने किस तरीके से एक आईएएस अफसर का रातों रात तबादला करने की बात की, जिसके बाद बीजेपी से लेकर कांग्रेस भी हमलावर दिखाई दी आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के एलजी ने भी इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया था। और इसी कारण की वजह से जब शिकायतें केंद्र सरकार के पास पहुंची और केंद्र सरकार के द्वारा ये अध्यादेश लाया गया है, जिसके बाद फिर से एक बार जो शक्तियां हैं जिनको लेकर केंद्र आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो सचिवों से लेकर आईएएस अफसरों का तबादला कर रही थी, उसे नस्ता नाबूद कर दिया गया है, जिसको लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर उनके तमाम नेता लगातार राजनीति कर रहे हैं और बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सरकार के फेवर में जो फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है कोर्ट की तरफ से। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये तक कहा कि ये लोकतंत्र के साथ जो है वो भद्दा मजाक है, ऑर्डिनेंस लाकर एससी की जजमेंट ही खत्म कर दी है। और वहीं दूसरी तरफ जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टियों के लिए बंद हुआ तो अध्यादेश लाकर एससी का फैसला जो है वो बदल दिया। पर इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो इस फैसले को यानी कि अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और इसी को लेकर वो महारैली जो है वो दिल्ली में कई जगहों पर आयोजित करेंगे, जिसके साथ जाकर वो घरों घरों में बताएंगे इस तमाम मुद्दे को लेकर। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हमारे लिए जनता ने एमसीडी से लेकर विधानसभा में वोट दिया, जनता चीख चीख कर कह रही है कि उन्हें केजरीवाल की सरकार चाहिए, पर इसी के साथ जो केंद्र सरकार है वो हमें काम करने नहीं दे रही है। ये बात जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई है कि केंद्र सरकार जो है वो उन्हें काम करने नहीं दे रही है। इतना ही नहीं, आपके लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा है कि अगर 2024 में लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी के 7 सांसद में से एक भी सांसद जो है वो दिल्ली में नहीं जीतेगा। यानी कि एक तरफ बौखलाहट सामने आ रही है उन तमाम चीजों को लेकर कि कैसे खुद की सरकार जो है वो अफसरों से लेकर सचिवों का तबादला करने की बात जो है वो कर रही थी, और आज अगर उन चीजों पर जो है यानी कि उन फैसलों पर अब मोहर नहीं लगी है, अब वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था उस पर अब अध्यादेश लाया गया है जो कि कुछ दिनों में कानून भी बनेगा। और उसी कानून को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जब ये विधानसभा में पास किया जाएगा तो हम इस ऑर्डिनेंस को यानी कि अध्यादेश को कानून में तब्दील नहीं होने देंगे और इसका हम जमकर विरोध करेंगे। ये बात जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है। कभी वो दिल्ली के उपराज्यपाल को लेकर ये बात करते हैं कि उपराज्यपाल हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, या फिर उपराज्यपाल जो है वो अधिकारियों को फोन कर कर उनको धमका रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम अधिकारी ऐसे भी हैं जो दिल्ली सरकार के ही मंत्रियों पर आरोप लगाते हैं कि कैसे इनके मंत्री जो हैं वो तमाम भ्रष्टाचारों से जुड़ी फाइलों को गायब कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले भी सौरभ भारद्वाज का नाम ऐसे ही एक मामले में सामने आ चुका है, और इसीलिए आज केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए ऑर्डिनेंस को लेकर एक तरफ आतिशी मारलेना, दूसरी तरफ संजय सिंह, तो वहीं तीसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब ये केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, क्योंकि झटका जो है वो काफी ज्यादा बड़ा दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस ऑर्डिनेंस से लगा है, क्योंकि अब वो मनमानी सचिवों से लेकर आईएएस अफसरों के तबादले पर नहीं कर पाएंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर कोई याचिका पिटीशन नहीं लगाई जाती है, या फिर अभी सुप्रीम कोर्ट खुलने का आम आदमी पार्टी को 1 जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।